कनेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एलेंबिक फार्मा के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों पर, साथ ही बात करेंगे कंपनी के ग्रोथ के बारे में और विस्तार को लेकर कंपनी का आउटलुक क्या रहेगा। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं आर.के. बहेटी, CFO एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स। और स्वागत है बहेटी साहब आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली हमें ये समझना होगा कि यूएस बिजनेस का जो आपका परफॉर्मेंस है उस पर हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि यूएस बिजनेस में क्या जो इम्पैक्ट है वो बरकरार आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी तरह की दिक्कतें कंपनी फेस कर रही है जेनरिक बिजनेस में पिछले 7 से 8 क्वार्टर में, क्या वो बरकरार रहने वाला है या इन दिक्कतों से उबरने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? ओवरऑल कैसा नजरिया है कंपनी का? धन्यवाद कविता जी। आपके चैनल का मैं धन्यवाद दूंगा एलेंबिक फार्मा को लाने के लिए। और आपके ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल जेनरिक बिजनेस काफी प्रेशर में है, प्राइसिंग प्रेशर में है। गुड पार्ट इज, पहले खराब बात बताने के पहले अच्छी बात बता दूं। गुड पार्ट इज कि हमारे वॉल्यूम्स बढ़े हैं यूएस में। हमारे जो की प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट शेयर बढ़ा है, मार्केट शेयर हमने मेंटेन किया है, वॉल्यूम्स बढ़ाए हैं। तो और यहाँ अब हमारे हाथ में क्या है, देखिए प्राइसिंग पावर हमारे हाथ में नहीं है। तो मार्केट में जो प्राइस है उस पर हमको सेल करना है, लेकिन हमारे हाथ में है कॉम्प्लायंसेस अच्छा रखना, क्वालिटी मेंटेन करना, कॉस्ट इफिशिएंसी लाना। उन सब के लिए हम पूर्णतः कार्यरत हैं। वी आर कंप्लीटली कमिटेड टू दैट। ये कब तक चलेगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह का प्राइसिंग इरोजन, शायद इरोजन की स्पीड अब कम होगी। शायद थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है मार्केट, लेकिन उसमें भी जो बिल्कुल जेनरिक हैं उनमें इरोजन रहेगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत है। लेकिन थोड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं या थोड़े प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्लेयर्स कम है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, उसमें शायद प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये तो यूएस की बात हुई और वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए कंसर्न होना एकदम स्वाभाविक है आपका। लेकिन अगेन गुड पार्ट इज कि हमारा इंडिया बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। ब्रांडेड बिजनेस में हम लोग वी आर बीटिंग द मार्केट। इस क्वार्टर में भी हमने परफॉर्मेंस, इस क्वार्टर में और 9 महीने में जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है उसको हमने कम से कम 20-25% से आउट परफॉर्म किया है। स्पेशलिटी सेगमेंट्स, एक्यूट सेगमेंट दोनों हमारे बढ़े हैं। और तीसरा जो हमारा बड़ा बिजनेस वर्टिकल है एपीआई का, वो भी एक्सपोर्ट ड्रिवन ही है। उसमें भी बिल्कुल, मैं काफी एपीआई बिजनेस पर ही सुधार बात करना चाहती थी। इनफैक्ट अगला सवाल मेरा वही था आपसे, क्योंकि यहाँ पे हमें समझना है कि इस सेगमेंट को लेकर ग्रोथ किस तरह से पैन आउट हो रही है। चैलेंजेस इस सेगमेंट में मौजूदा वातावरण में क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं? आप एपीआई की बात कर रहे हैं? जी जी। हाँ, तो एपीआई में खैर ये क्वार्टर में हमारे पास एक बल्क ऑर्डर, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। हमारा एक बल्क ऑर्डर एक एमएनसी के लिए जो हम करते हैं प्रोडक्ट, वो गया है, इसलिए इस क्वार्टर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई ग्रोथ है। लेकिन तो भी इसमें हम कंसिस्टेंटली 15-20% की ग्रोथ हम पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे हैं, और आने वाले समय में भी ऑन अ हायर बेस वी थिंक 10 to 12-15% काइंड ऑफ ग्रोथ वी विल सी। मार्जिन में हमारे रीजनेबल है, अच्छे मार्जिन है। और इसकी वजह है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी कॉस्ट इफिशिएंसी। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि जो डिपेंडेबल क्वालिटी सप्लायर्स हैं एलेंबिक फार्मा जैसे, उनके लिए ये मार्केट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। यूएस के बाजारों पर मैं फिर से जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ये समझना होगा आपसे कि ओवरऑल कितनी तिमाहियों तक आप ये प्राइसिंग प्रेशर, अगर मैं स्पेसिफिकली समझना चाहूँ तो, महसूस होता हुआ देखेंगे? ये इंटरनेशनल जेनरिक के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, प्योर एंड सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन है। आपको मालूम है यूएस में आज से करीब 1.5 साल पहले हमने यूएस में से काफी अच्छी कमाई की थी। सार्टन्स में हमने वी गॉट अ वेरी गुड प्रॉफिट्स एंड वेरी गुड वॉल्यूम्स। जब कोई सप्लाई डिसरप्शन हुआ था, एक चाइना की कंपनी थी, उसके कुछ क्वालिटी के इश्यूज थे और उसके लेके काफी मार्केट में डिसरप्शन था। हमने अपॉर्चुनिटी देखी, हमने उसको सप्लाईज को रैंप अप किया। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज इस तरह की कब आती है कहना बहुत मुश्किल है। जब तक ये सप्लाई ओवर सप्लाई रहेगी तब तक प्राइसिंग प्रेशर रहेगा।
एक चीज मैं खाली जनरल बता रहा हूँ, नॉट एज ए ऑफिसर ऑफ एलेम्बिक फार्मा, एज ए स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा है इंडिया के और इंटरनेशनल के, कि अब ये जैसे यूएस एफडीए के इंस्पेक्शंस वगैरह बढ़ने लग गए हैं, बीच में 2 साल नहीं थे कोविड की वजह से, और अब कंपनियों को अपने कंप्लायंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने रिस्पॉन्सेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ कंपनियों को कुछ तकलीफ भी आ सकती है यूएस एफडीए की तरफ से, तो थोड़ी सप्लाई डिसरप्शन होगी, तो मार्केट थोड़ा और स्टेबल होगा प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मुझे आपसे बात समझनी है, टॉप लाइन और मार्जिन फ्रंट पर आने वाले कुछ तिमाहियों में अगर मैं ग्रोथ के लिहाज से समझना चाहूँ तो कितना इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और कितने फैक्टर्स आपको लगता है कि इम्पैक्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? देखिए, ग्रोथ तो अभी भी है। अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हमने करीब 10% की ग्रोथ की है इंटरनेशनल जेनरिक बिजनेस में ही, एंड ओवरऑल हमारी ग्रोथ अच्छी रही है, 19% जैसी ग्रोथ रही है। मार्जिन्स में इफेक्ट आ रहा है क्योंकि रियलाइजेशन प्राइस काफी कम है। आने वाले समय में ग्रोथ फिर क्यों आएगी हमारी, हम काफी प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे, 3 प्रोडक्ट्स तो इस क्वार्टर में लॉन्च होंगे, और हर साल। भाईडी साहब, यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्च पर मुझे समझना है कि आने वाले वक्त में अगर कमी है कुछ तिमाहियों में तो कितनी कमी हो जाएगी, और क्यों आप जो खर्च है R&D पर कम करने के पीछे आपकी ये योजना है, उसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? तो देखिए, कोई भी फार्मा कंपनी R&D पे अपना इन्वेस्टमेंट बाय चॉइस कम नहीं करना चाहती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो इतनी टाइट सिचुएशन है दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी मार्जिन ऑन योर प्रोडक्ट्स। तो एवरीवेयर, भले ही ऑपरेशंस हो, भले ही R&D हो, हमको अपने खर्च पे काबू रखना ही पड़ेगा, तभी कंपनी के थोड़े बहुत मार्जिन्स मेंटेन हो पाएंगे। तो R&D में हमारी करीब 650-700 करोड़ रुपए की एनुअल स्पेंड थी। वो अब मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें 15-20% की कटौती करें, और नॉर्मल में 10% बढ़ता था, 15-20% की कटौती करें आने वाले साल में, 23-24 में। तो आने वाले साल में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 550 575 करोड़ के आसपास अपना R&D रखेंगे। भाईडी साहब, बहुत बहुत हालांकि धन्यवाद आपने जी। सही कहा कि जी आप, क्योंकि आज मैं अगर डेवलपमेंट पे एफर्ट कम करता हूँ तो जी। आने वाले समय में मेरे पास फाइलिंग कम होगी, आने वाले समय में उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आज की डेट में R&D वायबल नहीं है। हम्म, भाई OSD R&D खासकर, जी जो जिसको बोलते हैं ना, ये टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह की, बिल्कुल। इंजेक्टेबल पे हम काम चालू रखेंगे, ओंकोलॉजी पे हम काम चालू रखेंगे क्योंकि हमारी 2 नई फैसिलिटी हैं, जी। और उसमें अभी भी प्लेयर्स कम हैं, तो उसमें कंपटीशन कम है। हम्म। चलिए भाईडी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा की। हम आगे बढ़ेंगे और धन्यवाद। आशीष महेश्वरी, डायरेक्टर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे एलेम्बिक फार्मा पर, आपकी क्या राय होगी स्टॉक पर? देखिए, कंपनी फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस और रिवॉर्डिंग रहा है उनका पास्ट में, बट अभी जो प्रेशर मार्जिन पे देखने को मिल रहा है वो निवेशकों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं स्टॉक भी उनका करीब 800 रुपए के लेवल से गिर के 550 रुपए के आसपास रह गया है। बिल्कुल। तो आशीष जी, यहाँ पर जो मौजूदा निवेशकों को अगर और खरीदारी करनी हो या किसी को एंट्री करनी हो तो क्या आप रेकमेंड करेंगे? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। गिरावट का सबसे पहले एक फार्मा सेक्टर, एक आउट ऑफ फैंसी, जी, एक तो फार्मा सेक्टर आउट ऑफ फैंसी एक है चल रहा है मार्केट में, और इसके अलावा स्टॉक आप देखें तो ज्यादातर स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना रहेगा कि अभी इस स्टॉक में नई खरीदारी नहीं करना चाहिए।